Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Khadija Naseer and you are watching MasterJii Network. आज हम कंटेम्प्रेरी न्यूट्रिशन का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है ओवरव्यू टू विटामिन्स। आज के लेक्चर में हम विटामिन्स का डिफरेंट और ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और उसकी डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अगर हम बात करें विटामिन्स की डेफिनेशन की, तो बेसिकली विटामिन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में एज अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वर्क कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी को विटामिन्स बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस चीज़ में? हमारी बॉडी की ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में और हेल्थ और लाइफ की मेंटेनेंस में। तो विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एज अ की न्यूट्रिएंट वर्क करते हैं। अगर हम विटामिन्स की टाइप्स की बात करें तो विटामिन्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरी फैट सोल्यूबल विटामिन्स। जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो बी कॉम्प्लेक्स हैं और विटामिन सी हैं। बी कॉम्प्लेक्स में फर्दर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे थायामीन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन B9 और विटामिन B12। अगर हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात करें तो हमारे पास 4 फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। फर्दर हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर हम विटामिन का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो ब्लड में डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो फर्स्ट क्या करते हैं, लिम्फ में जाते हैं, उसके बाद ब्लड में। क्योंकि इनके पास फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये डायरेक्टली जो है वो ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व नहीं होते। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो फ्रीली ट्रैवल करते हैं, उनको किसी भी कैरियर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको ट्रैवल करने के लिए प्रोटीन कैरियर्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर हम स्टोरेज की बात करें तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो बॉडी में उन जगह पे फ्रीली जो है वो सर्कुलेट करते हैं जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो उन सेल्स में जाके स्टोर होते हैं जो फैट के साथ एसोसिएट करता है। अगर एक्सक्रीशन देखें तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो इजीली किडनीज के थ्रू डिटेक्ट होते हैं और यूरिन से इजीली पास हो जाते हैं, लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते, बल्कि एडिपोज टिश्यूज में फैट के साथ जो है वो स्टोर हो जाते हैं। अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी की, तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी तब होगी जब हम उनके सप्लीमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें। लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं अगर हम उनकी सप्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं तो वो जल्दी जो है वो टॉक्सिसिटी के लेवल को अचीव करती हैं, क्योंकि हमारे पास बॉडी में पहले से ही वो स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम उसकी सप्लीमेंटेशन जो है वो रिकमेंड नहीं करते। फैट सोल्यूबल विटामिन की सप्लीमेंटेशन हम सिर्फ तब रिकमेंड करते हैं जब बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन की सप्लीमेंटेशन है वो मैक्सिमम 1 to 3 डेज रिकमेंड की जाती है, लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो हम लोग वीक्स या इवन अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो हम मंथ्स तक भी रिकमेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन था जिसे डिस्कवर किया गया। विटामिन ए की जो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है उसे हम कहते हैं रेटिनॉइड्स। अब जो रेटिनॉइड्स हैं वो हमारे पास 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो है वो रेटिनोल एंड अल्कोहल, मतलब एक रेटिनोल जो है वो अल्कोहल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रेटिनॉल जो है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में, और जो थर्ड वन है वो हमारे पास है रेटिनोइक एसिड। तो ये विटामिन ए की डिफरेंट 3 फॉर्म्स हैं। अगर हम बात करें येलो और ग्रीन वेजिटेबल और जो फ्रूट्स होते हैं हमारे पास, उनमें जो पिगमेंटेशन होती है येलो और ग्रीन, वो किस चीज़ को शो कर रही होती है, वो कैरोटीनॉइड्स को शो करती है, जो फर्दर जो है हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो डार्क कलर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो विटामिन ए का गुड सोर्स होते हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो जो रेटिनॉइड के गुड सोर्सेज हैं वो हमारे पास लिवर है, फिश है, लिवर ऑयल्स और फोर्टिफाइड मिल्क और एग्स।
बहुत सी डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अगर हम देखें तो विटामिन ए की फोर्टिफिकेशन की गई है। जैसे मार्गरीन है हमारे पास, इसमें जो है वो विटामिन ए की फोर्टिफिकेशन की गई है एज अ फैट फ्री, लो फैट और रिड्यूस फैट मिल्क। इसके अलावा जो प्रो विटामिन ए है, जो हम लोगों ने कैरोटीनॉइड्स अभी पढ़ा है, वो प्रेजेंट होता है डार्क ग्रीन और येलो ऑरेंज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, जैसे कैरेट है, स्पिनिच है और विंटर स्क्वैश है, स्वीट पोटैटोज, ब्रोकली, पीच, एप्रिकॉट। मतलब जो डार्क कलर के वेजिटेबल्स हैं वो विटामिन ए का गुड सोर्स होते हैं। अगर हम विटामिन ए के आरडीए की बात करें, मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो कितनी है, तो जो एक मेल है उसे 900 माइक्रोग्राम पर डे और जो फीमेल है उसे 700 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो विटामिन ए जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा सेल की डिफ्रेंशिएशन में और वीएन में और इम्यून सिस्टम में। वीएन में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेफिशिएंसी की, तो जैसे मैंने अभी बताया विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसे हम xerophthalmia भी कहते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड फैट सोल्यूबल विटामिन है वो हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी को बेसिकली हम कंडीशनल विटामिन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एक्टिवेशन के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर हम एडिक्वेट इनटेक की बात करें तो एक एडल्ट मैन और वुमेन के लिए 5 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन डी के गुड सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास फैटी फिश आ जाती है, कॉड लिवर ऑयल आ जाता है, फोर्टिफाइड मिल्क और फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये इसके सोर्सेज में आ जाते हैं। हम लोग जो है विटामिन डी रिच फूड कंज्यूम तो कर लेते हैं, लेकिन तब तक ये हमारी बॉडी को कोई भी बेनिफिट नहीं देती जब तक जो है वो हमारा एक्सपोजर सनलाइट के साथ ना हो जाए। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में हार्मोन की तरह अपना फंक्शन प्ले करता है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी में रेगुलेट कराता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमें बोन्स की डिजीज़ हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोप्रोसिस और रिकेट्स। ये तीनों डेफिशिएंसीज जो हैं वो विटामिन डी की वजह से होती हैं। थर्ड जो हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो हमारे पास 8 नेचुरल कंपाउंड्स की एक पूरी फैमिली है, जिसमें 4 जो हैं वो टोकोफेरोल्स हैं और 4 जो हैं वो टोकोट्रायोल्स हैं। टोकोफेरोल्स की बात करें तो उसमें आ जाते हैं अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा टोकोफेरोल्स। और अगर टोकोट्रायोल्स की बात करें तो उसमें भी 4 आ जाते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा टोकोट्रायोल्स। और ये 8 जो है ये विटामिन ई की बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म्स हैं, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अगर हम आरडीए की बात करें तो एडल्ट वुमेन और मेन के लिए 15 मिलीग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट है। सोर्सेज की बात करें तो विटामिन ई का जो गुड सोर्स है वो प्लांट ऑयल्स हैं, जिसमें हमारे पास कैनोला आ जाता है, सैफ्लॉवर, सनफ्लावर ऑयल्स। इसके अलावा व्हीट, जर्म, एस्पार्गस, एलमंड्स, पीनट्स और सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो विटामिन ई की गुड सोर्सेज में आ जाते हैं। विटामिन ई के जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म्स हैं वो हमारी बॉडी में एज एन एंटीऑक्सीडेंट अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। अब हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये उनके अगेंस्ट जो है वो अपनी एक प्रॉपर चेन ऑफ रिएक्शन चलाती हैं, जो उन फ्री रेडिकल को हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए और ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय ना हो तो वो क्या करेंगे, हमारे नॉर्मल सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी फर्दर जो है वो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से हेमोलिटिक एनीमिया भी हो जाता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत तेज़ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से हेमरेजिक ब्लीडिंग होने के चांसेस भी होते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट वन हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो एंटी हेमरेजिक विटामिन है,
जो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके भी ये जो है 4 मेन फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, जो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, इसके अलावा फैक्टर 7, 9 और 10, ये चारों फैक्टर्स जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हमारी बॉडी में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा विटामिन के का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो 4 मेन प्रोटीन्स, जिसे हम प्रोटीन C, S, Z एंड M कहते हैं, उसकी सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस में। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जो है वो उन प्रोटीन की कार्बोक्सिलेशन कराता है जो कैल्शियम के साथ बाइंड होती हैं, और जब कार्बोक्सिलेशन हो जाती है उसके बाद ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देती हैं। इसके अलावा विटामिन के की वजह से ही जो है वो बोन्स मिनरल को बाइंड करती हैं, और यूं जो विटामिन के है वो बोन की फॉर्मेशन में भी अपना रोल प्ले करता है। अब अगर हम डेफिशिएंसी को देखें, तो अगर विटामिन के की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे क्या होता है, ब्लीडिंग जो है वो हमारी, अगर कोई भी वाउंड हो जाता है तो उसमें से ब्लीडिंग हमारी रुकती नहीं है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कोई भी, अगर बॉडी को में इंजरी हो जाती है तो उसके नतीजे में जो ब्लड निकलता है उसकी हम लोग जो है वो क्लॉटिंग नहीं करा सकते। इसके अलावा विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी बोन है वो वीक हो जाती हैं और उन पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। अब अगर कॉजेज़ की बात करें तो कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह बनते हैं। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन की बॉडी में स्टोरेज अगर नहीं है तो वो भी विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह बन सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग बहुत हाई टर्नओवर ऑफ विटामिन के, मतलब अगर हम लोग जो है वो बहुत अरसे से विटामिन के का इंटेक नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा जो विटामिन के है उसकी हाफ लाइफ जो बहुत शॉर्ट होती है, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं कर सकती। इसके अलावा वो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, वो किसी भी वजह से हो सकती हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए फिर जो है वो हम कुछ वीक्स के लिए या कुछ मंथ के लिए हम लोग सप्लीमेंटेशन जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो ये था फैट सॉल्युबल विटामिन का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फर्दर टॉपिक को स्टडी करेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।